अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांक है पाठ 8 मुस्कान के मोती। बच्चों, पाठ 8 में मैंने स्वदेपोती कार्य शुरू कर दिया है और भाग 1 भी मेरा पूर्ण हो चुका है। अब हम भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ की शुरुआत करेंगे प्रश्न 6 से। उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। चलो देखते हैं उदाहरण। मालिक, तू बहुत बड़ा गधा है। क्या कहा मालिक ने कि तू बहुत बड़ा गधा है, बड़ा। नौकर, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप हैं। नौकर क्या कहता है? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे, बड़ा कौन है? मालिक। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसने मालिक को ही कह दिया क्या? गधा। चलो हम ऐसे ही आगे पूर्ण करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। पहले आदमी ने क्या कहा दूसरे आदमी को कि तुम बीच में से हट जाओ, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तो दूसरे आदमी ने रास्ते से हटते हुए कहा, पर मैं तो खाली जगह देता हूँ। क्या कहा दूसरे आदमी ने? पर मैं तो देता हूँ। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि सामने वाला पहला आदमी गधा है। पहले आदमी ने कहा कि मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता, तो दूसरे आदमी ने क्या कहा? पर मैं तो देता हूँ। मतलब इसने पहले आदमी को गधा कह दिया। दूसरा, न्यायालय में 2 वकील। पहला वकील, तू गधा है। दूसरा वकील, तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील, तू बहुत बड़ा गधा है। न्यायाधीश, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आया ना बच्चों, हंसी आई ना? क्योंकि यहाँ पर पहला वकील बोला तू गधा है, दूसरा वकील बोला उसे कि तू बड़ा गधा है, पहले वकील को। तो पहला वकील फिर से बोला कि तू बहुत बड़ा गधा है। और न्यायाधीश ने क्या कहा? मैं यहाँ पर अभी बैठा हूँ। तीसरा, लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। क्या कहता है लड़का कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लड़की के पिता को। लड़की का पिता उसे बताता है कि मैं अपनी बेटी को किसी गधे के साथ नहीं रहने दे सकता। तो लड़का कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए मेरी शादी आपकी बेटी से करा दीजिए। मतलब इसने किसे गधा कहा? लड़की के पिता को गधा कहा। चौथा, योगेश, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? रमेश, देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश ने रमेश से क्या कहा? गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो रमेश क्या कहता है कि मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। योगेश ने क्या कहा? अपने मित्र रमेश को ही गधा कह दिया। क्या कहता है वो कि तू चुप कर, मैं तो कुत्ते से पूछ रहा हूँ। क्या पूछा योगेश ने कुत्ते से? कि तू इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। तो गधा कौन है यहाँ पर? रमेश। पांचवा, सामने से गधे आते देखकर पति, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पति ने क्या कहा? देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। जो गधे आ रहे थे उनको देखकर पति कहता है। तभी पत्नी कहते हैं, जी हाँ रिश्तेदार तो हैं ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही। पत्नी क्या कहती है कि हाँ मेरे रिश्तेदार हैं गधे, लेकिन आपसे शादी हुई उसके बाद ही ये गधे मेरे रिश्तेदार हुए। मतलब उसने पति के खानदान, जो पति के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार वाले, उनको ही गधे कह दिए। आगे देखते हैं प्रश्न 7। निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हारकर खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तपाक से जवाब दिया, महाशय
मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वो अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। ये जो परिच्छेद है इसके अंदर से मुझे हमें 7 शब्द निकालने हैं और उन्हें शब्दकोश के क्रम में रखना भी है। अब इसमें से बच्चों मैंने 7 शब्द निकाले हैं। देखिए, कुत्ता, खरगोश, शिकार, सांस, चरवाहा, दौड़ और जीत। शब्दकोश के अनुसार इन्हें हमें अब रखना है। यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है, स्वर वाले शब्द नहीं है, इसलिए हम व्यंजन के शब्द से शुरुआत करेंगे। कुत्ता, खरगोश, चरवाहा, जीत, दौड़, शिकार, सांस। प्रश्न 8, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। अब उदाहरण में है, वैसे हम अलग चुटकुले बनाएंगे। शिक्षक, हेतल मिठाई नहीं खाती। इसमें हेतल क्या है? छात्र, मूर्ख। शिक्षक ने तो प्रश्न पूछा कि हेतल मिठाई नहीं खाती, तो हेतल इसमें क्या है? वो यहाँ पर छात्र क्या बताता है? वो क्या है? मूर्ख। माँ, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा, चलकर। क्या कहता है वो? चलकर। हमें माँ पूछती है, अगर हम ऐसे बोल दें उनको तो माँ हमें डांटेगी, लेकिन यहाँ पर ये तो चुटकुला बन गया। दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ग्राहक, मौका, मतलब ग्राहक कौन है? चोर है। वो क्या ढूंढ रहा है? मौका। उसे मौका मिलेगा तो वो चोरी कर सकता है। तीसरा, न्यायाधीश, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। चोर, ताला। न्यायाधीश क्या पूछते हैं चोर से कि तुमने बैंक का दरवाज़ा क्यों तोड़ा? तो चोर ने बताया कि ताला, मतलब कि वहाँ पर ताला था, इसलिए चोर को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। चौथा, एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। एक भुलक्कड़ आदमी कहाँ जाता है? अस्पताल। किस लिए? उसकी जो भूल जाने की बीमारी है उसके लिए। डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है? भुलक्कड़, याद नहीं। जो भुलक्कड़ है उसे तो यह भी याद नहीं कि उसको जो बीमारी है भूल जाने की वह कब से है। चलो, प्रश्न 9, हंसोगे फिर भी फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। पहला, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? क्या बच्चों, आपके घर वाले जानते हैं कि आप मूर्ख हो? ना। अगर ना में जवाब देते हैं इसका मतलब कि आपके घर वाले नहीं जानते, और हाँ में जवाब देंगे इसका मतलब आपके घर वाले जानते हैं कि आप मूर्ख हो, है ना? फंस गए, लेकिन हंसी आ रही है हमें। क्या तुम अकेले ही पागल हो? नहीं। ना जवाब लिखोगे इसका मतलब कि तुम्हारे आसपास या तुम जिसे पागल बताना चाहते हो वो सब पागल है, और अगर हाँ कहते हो तो तुम अकेले ही पागल हो। तीसरा, मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए। बराबर, मैंने जो 500 रुपये दिए थे तुम्हारे को वो तुमने खर्च कर दिए। हाँ, तो फिर लाओ मेरे 500 रुपये। अगर खर्च नहीं किए तो भी मेरे 500 रुपये लाओ, मतलब कि हम फंस गए हैं। बराबर ने? यस प्रश्न के उत्तर देकर। फिर भी मज़ा आ रहा है बच्चों। प्रश्न 10, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। बच्चों, मैंने आप लोगों को पाठ की समझूती देते वक्त बताया था कि हंसना कब उचित है। चलो आज हम यहाँ पर जान ही लेते हैं। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। हंसना कब चाहिए? जब उचित जगह हो, हंसने वाली बात हो, और हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए, मतलब कि प्रसंग के अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए। हंसना, हंसी का माहौल हो तो हंसना चाहिए, रोने का माहौल हो तो दुख भरे बैठे रहना चाहिए, दुख भरे अल्फाज बोलने चाहिए हमें, बराबर शब्द बोलने चाहिए। और हर प्रसंग पर हंसना, हर जगह पर हंसना क्या है? मूर्खता है, बराबर बेवकूफ़ी है, अशिष्टता है, मतलब कि हमारे अंदर कोई शिष्ट नहीं है, हम मैनर्स भी, हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैनर्स नहीं है। और पागलपन, मतलब पागलपन तो आप जानते हो कि अगर हम हर प्रसंग पर हर जगह पर हंसेंगे तो हम मूर्ख गिनाएंगे, हमारे व्यवहार कैसा है? अशिष्ट है और हम पागल भी हैं। प्रश्न 11,
निम्नलिखित चित्र से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको पाठ की समझौती में दिया था, समझाया था ये चित्र के बारे में। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है कि यह आदमी जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकालकर प्रणाम करता है। मंदिर का चित्र है बच्चों, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यह इतना व्यस्त है अपने कार्य के लिए कि ये पाँव सहित जूते सहित पाँव बाहर रखकर मंदिर में प्रणाम कर रहा है। बच्चों, यहाँ पर ये स्वाध्याय पोथी कार्य और ये पाठ 8 पूर्ण होता है। आप लोगों को अच्छे अक्षर से स्वाध्याय पोथी में यह स्वाध्याय पोथी कार्य एक बार करना है। थैंक यू।